हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस हमारे पूरे भारत के कोने कोने में सभी के दिल में बसे हुए सम्माननीय नेता आदरणीय शरद पवार जी, मंच पर आसीन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी राज्यों के अध्यक्ष, सभी यहाँ पर उपस्थित सांसद, सभी विधायक और भी पदों पर आसीन सभी यहाँ पर बैठे हुए नेतागण और दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान, सभी राज्यों का नाम ले सकता हूं जो बचे हुए हैं। सभी राज्यों से आए हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे साथी भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज ये 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो रहा है। हमें दृश्य याद है 10 जून 1999 सुबह के 10:10 मुंबई के षणमुखानंद हॉल में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था। और उसी दिन शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में लाखों लोगों की उपस्थिति में हमारे पार्टी का पहला खुला अधिवेशन वहां पर संपन्न हुआ था। हमारे नेता शरद पवार जी के नेतृत्व में 1999 में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था जताई और राष्ट्रवादी के प्रवाह में शामिल हुए। जैसे जैसे पवार साहब आगे बढ़ते गए, कारवां भी हमारा बढ़ता गया। साथियों, हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात ये रही कि 1999 के जून महीने में पार्टी का जन्म हुआ, नवंबर महीने में महाराष्ट्र के देश के हमारे चुनाव हुए और उस पहले देश के और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 6 पार्टियों में से एक पार्टियों का हमें दर्जा प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, कोई छोटी बात नहीं है। जिन पार्टियों को आज हम देखते हैं 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विशेष धर्म और जाति की बात करते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो केवल कुछ प्रांत की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्ट्र के 135 करोड़ लोगों का विचार करती है और उनके इच्छा के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती है।
और इसीलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 8वां जब राष्ट्रीय अधिवेशन इस दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है, पवार साहब ने इसके इतिहास के बारे में आपको भी बताया, और ये 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन भी हमारे लिए गर्व की बात है कि आज पुनश्च शरद पवार जी का हम लोगों ने हमारे नेता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उनका हमने चयन किया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पवार साहब, ये हमारे योद्धा, इनको उतनी शक्ति दे, उनको आरोग्य दे कि ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे देश का नेतृत्व करने की हम सब लोगों को क्षमता दे। आज बहुत नेता हैं देश में, कोई नेताओं की कमी नहीं होती है, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन लगातार पिछले 55 वर्षों से इस भारत में अगर किसी नेता ने अपना स्थान बनाया हो, सुख में, दुख में, बारिश में, धूप में, छांव में, कभी उतार में, कभी चढ़ाव में, तो उस नेता का नाम है शरद पवार। 37 साल की उम्र में इस भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत महाराष्ट्र जैसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पहली बार 37 साल की आयु में वो बने, और तब से, उसके पहले से भी, लेकिन तब से आज तक उनकी लगातार, आज हमारे देश में जो आप पहचान देखते हैं, उनका सम्मान देखते हैं, ये बहुत कम नेताओं में आपको देखने मिलेगा। और इसीलिए आज हम लोग यहां पर जब इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एकत्र हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से जब आए हैं, तो हम लोगों को यहां से एक नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जाना है। शरद पवार जी के विचार, राष्ट्रवादी के विचार, ये हम लोगों को गांव-गांव तक, घर-घर तक, लोगों तक पहुंचाने की हमारी ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, निश्चित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीयकृत पार्टी बनी 1999 में, लेकिन साथ साथ में ये भी हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात रही है कि इस देश के कितने सारे स्टेट्स रहे, केरल में हमारा विधायक रहा, आंध्र में रहा, बिहार में रहे, ओडिशा में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, मेघालय में रहे, अरुणाचल में रहे, मणिपुर में रहे, नागालैंड में रहे, झारखंड में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, गोवा में, राजस्थान में, सभी जगह पर, लक्षद्वीप में हमारा एमपी है, बीच समुद्र के बीच में, टापू में। ये कोई छोटी बातें नहीं है। आज पूरे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपनी पहचान, अपनी छाप वहां पर बनाकर छोड़ कर गई है। और इसीलिए आज हम सब लोगों को यहां से जाकर फिर आगे का भी, पवार साहब ने अपने भाषण में बोला है कि हमको हमारे विचार और हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, समय की, काल की जरूरत है। उन्होंने अपनी बात भाषण में बहुत सारी रखी, उसी के अनुरूप आज हम लोगों ने पार्टी का एक यहां पर एक संकल्प का प्रस्ताव, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिचुएशन के ऊपर, हमारे देश में क्या चल रही है परिस्थितियां, इसके ऊपर हम लोगों ने एक संकल्प का प्रस्ताव, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया है। इसके ऊपर कल एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी जब हुई, चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे सुझाव आए। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो आप लोगों के पास है, इसके अलावा भी बहुत सारे पहलुओं पर और विचार विमर्श किया गया है। नए नए मुद्दे इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में जोड़ने का भी काम कल के हमारे एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में हुआ है। और इसीलिए ये आप बहुतों के पास पहुंच चुका है, इसलिए मैं पूरा ये रेजोल्यूशन पढ़ूंगा नहीं,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो परिस्थितियां हमारे देश में मौजूद है और अगर हम लोग आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं, आज अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं, तो आज शरद पवार जैसे नेताओं की सूझबूझ की भी केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, लेकिन देश के विभिन्न राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो आज विपक्ष में है, उनको आज शरद पवार जी जैसे व्यक्ति की सूझबूझ की और उनके एक मार्गदर्शन की जरूरत है। हम कभी ये दावा नहीं करते, गलत दावा नहीं करता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे विद्वत हैं, ऐसे हम गलत दावे नहीं करते हैं। लेकिन आज आप देखो देश में जितने भी नेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और उनके विचारों के साथ आप शरद पवार जी के विचारों को जब जोड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के, इस महान व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है। आज मुझे खुशी है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो बहन ममता जी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो डीएमके के स्टालिन साहब हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव हो, अनेक जो हमारे देश के हमारे सीताराम येचुरी जी हो, डी राजा जी हो, सारे हमारे चौटाला जी से लेकर अनेक, और कांग्रेस के भी हमारे साथी जो हो, ये आज सभी शरद पवार जी के पास क्यों आते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हम लोगों को, सब लोगों को एक जगह लाकर हमको मार्गदर्शन करे, हम लोगों को रास्ता दिखाए, हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। और इसीलिए साथियों, आज जो देश में चुनौतियां बहुत है, सांप्रदायिकता की बात की शरद पवार जी ने, यहाँ पर महंगाई की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे, देश के सामने जो आह्वान है, देश के सामने जो लोगों के, आज युवकों की आकांक्षाएं हैं, इसके बारे में उन्होंने जो बातें अपने भाषण में रखी है, उसमें से बहुत सारे, करीब करीब सभी मुद्दे इस हमारे संकल्पना में भी जो रेजोल्यूशन जो बनाया है उसमें उसका समावेश किया गया है। और इसीलिए साथियों, आज हम लोगों को आगे आने वाले 6-12 महीने से लेकर लगातार चुनावों का मौका हमको सामना करना पड़ने वाला है। अभी गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, अगले साल के पहले आधे में कर्नाटक के चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव है, और उसके बाद 1.25 साल से भी कम रह गए इस देश के हमारे लोकसभा के चुनाव का भी हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। आपने देखा है पवार साहब ने किस कौशल्य के साथ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का स्थापन किया, एक अभिनव प्रयोग था। लेकिन आपने ये भी देखा कि अनैतिक तरीके से उस सरकार को भी नीचे लाने का काम किस तरह से किया गया। कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कई राज्यों में हुआ कि जहां पर चुनी हुई सरकारें, जो एक वैधानिक तरीके से सरकारों का स्थापना हुई थी, उन सरकारों को नीचे लाने का भी काम किया गया है। और इसीलिए आज हम सब लोग अगर एक संकल्प करें और एक तरीके से एक नया रास्ते पर चलने का हम एक विश्वास व्यक्त करें, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे पवार साहब ने कहा दिल्ली बहुत दूर है। और इसीलिए आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों के सामने हमारे पार्टी का एक यहाँ पर जो एक संकल्प है, ये जो प्रस्ताव जो यहाँ पर मुझे रखने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पवार साहब ने जो बात कही है उस बात की पुष्टि करने का जो मुझे मौका मिला है। मैं पवार साहब के साथ पिछले 40 वर्षों से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, जैसे अभी नई पीढ़ी के बारे में उन्होंने बात कही, उन्होंने हम जैसे लोगों को भी हमारे 20-25 साल की उम्र में मौका दिया काम करने का, उनके साथ कंधे से कंधा मौका दिया। 31 वर्ष की आयु में हमें भी संसद में आने का मौका मिला। और इसीलिए आज शरद पवार जी जैसे वो योद्धा जरूर है, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे उनकी सोच ज्यादा जवान होती है,
ज्यादा प्रगतिशील होती है। ऐसे नेता ये आज हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रगतिशील विचारधारा के बिना विकसित भारत या प्रगतिशील भारत नहीं बनने वाला है। आगे हम लोगों को हमारी सोच नहीं रखना पड़ेगा। केवल वही के वही बातों में, वही के वही झूठे वादों में उलझाकर हम लोग हमारी सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन पूरी हमारी उमंग और आकांक्षाओं को चकनाचूर होते हुए भी हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों का अनुभव कितने सालों में रहा है। और इसीलिए जो जो लोगों ने काम किया है, हमारे महाराष्ट्र के यहाँ बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। मैं महाराष्ट्र का इसलिए जिक्र करता हूं कि पवार साहब कोई महाराष्ट्र के नहीं, देश के नेता है, लेकिन महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रहने की वजह से उन्होंने जो गांव-गांव में तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति करके एक महाराष्ट्र को एक विकसित राज्य बनाने का काम किया। उसी तरह से इस देश के वो रक्षा मंत्री रहे। पहली बार महिलाओं को रक्षा के क्षेत्र में फौजों में काम करने का मौका मिला, तो वो पवार साहब के नेतृत्व में महिलाओं को आर्म फोर्सेस में काम करने का मौका मिला। महिलाओं को समान अधिकार देने का काम प्रॉपर्टी में, पैतृक प्रॉपर्टी में आज महाराष्ट्र में महिलाओं को, और ये देश के बाकी लोगों से आए लोगों को भी ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि पवार साहब ने महिलाओं को भी अपने पैतृक प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार देने का काम किया। ये सब काम विचारधारा जब प्रगतिशील होती है तभी होती है। देश में आप सबको, आप मंदिर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन देश में दिलों को जब तक नहीं जोड़ोगे, देश में सबको साथ में लेकर नहीं चलोगे, तब तक देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं। ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आज 8वें अधिवेशन में यहाँ पर इस ऐतिहासिक दिल्ली में आप सब लोग आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, आदरणीय पवार साहब की ओर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।